हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, हम लोग का जो टेस्ट संडे को हो रहा है विजय माइनर 07, उसका आज हम लोग फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, स्ट्रिंग क्या है, दोनों एंड से फिक्स है। वाइब्रेट इन 5 लूप्स, कितने लूप्स दिए हैं, 1 2 3 4 और 5। द टोटल नंबर ऑफ नोड एंड एंटी नोड आर रिस्पेक्टिवली। हमसे पूछ रहा है कितने नोड होंगे और कितने एंटी नोड होंगे। ये क्या होता है, ये होता है नोड, ये क्या होता है नोड 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 नोड। ये क्या होता है एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। ठीक है, नोड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और एंटी नोड कितने हुए, 5। आंसर कौन सा हुआ, सेकंड। नोड पे क्या होता है, नोड पे हमारा एनर्जी मिनिमम होता है और एंटी नोड पे एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द फंडामेंटल नोड्स प्रोड्यूस बाय द क्लोज ऑर्गन पाइप इज ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू। द फंडामेंटल नोड्स प्रोड्यूस बाय एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ विल बी फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किसकी, ओपन ऑर्गन पाइप की। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर हम इससे एफ से लिखते हैं, एफ क्लोज पाइप के लिए कितनी होती है, V/4L के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए क्या होती है, FO = V/2L के बराबर, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। दोनों को डिवाइड कर देंगे, VL से VL कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, FC/FO = ये हो जाएगा 2/4। ये 2 बार डिवाइड हुआ तो FO = क्या हो जाएगा, FO = 2FC के बराबर। और FC कितना दिया है, म्यू के बराबर। तो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 2 म्यू के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो इधर अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है गिटार स्ट्रिंग इज 90 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना हर्ट्ज। प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज गिटार शुड बी प्रेस। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, लॉ ऑफ लेंथ से। ठीक है, L1 F1 = L2 F2 के बराबर। ठीक है, L1 कितना दिया है, 90 इंटू F1 के कितना दिया है हम लोग को, 180, कितना दिया है, 124, कितना दिया है, 124 = L2 हमें निकालना है। F2 कितना दिया है, 186। L2 = क्या हो जाएगा, L2 = हो जाएगा 90 इंटू 124/186। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 330। ये कितना हो गया, 6 और ये कितना हो गया, 2। 62 दूनी 124, 30 दूनी 60। L2 = कितना आया, 60 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर बन रहा है, 60 सेंटीमीटर फर्स्ट। देख लो इधर अच्छे से। नेक्स्ट द इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम प्रोपगेशन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव प्रोपगेशन के लिए क्या जरूरी होती है, इनर्शियल। मीडियम कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, इनर्शियल होनी चाहिए। इनर्शियल और इलास्टिक, आंसर कौन सा हुआ, सेकंड। नेक्स्ट क्या है, 2 साउंड वेव, y = इतना, y = इतना। हमसे क्या पूछा है, फेज डिफरेंस। तो फेज क्या होता है, फेज ये पूरा फेज होता है। ठीक, अगर ये साइन के फॉर्म में है तो इसको भी हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, या ये कॉस के फॉर्म में है तो इसको भी हम कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, y = क्या हो जाएगा, 10 sin ओमेगा t -
के एक्स प्लस पाई बाई टू। अब फेज डिफरेंस, ये हम अगर फाइनल फेज मान रहे हैं, ये इनिशियल, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितने का फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई बाई टू के बराबर। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई बाई टू के बराबर, क्योंकि ये टर्म इससे माइनस होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाई टू के बराबर। आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन हमसे पूछा है, ठीक है। अगर पॉइंट होता, पॉइंट सोर्स होता, तो पॉइंट सोर्स के लिए क्या लिखते हैं, y इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन r साइन r cos ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस माइनस 5। ये किसके लिए है, ये है पॉइंट सोर्स। अगर लाइन सोर्स हुआ या सिलिंड्रिकल हुआ, तो सिलिंड्रिकल के लिए क्या होता है, y इक्वल टू कांस्टेंट बाई अंडर रूट r साइन r cos ओमेगा t प्लस माइनस के x प्लस माइनस 5। ये होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये सिलिंड्रिकल के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, ये पॉइंट सोर्स के लिए होता है। तो हमसे किसके लिए पूछा है, सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव के लिए पूछा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। इस फॉर्म में कौन सा आ रहा है, v इक्वल टू a बाई रूट टू साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स के बराबर, ठीक है। देख लो एक बार। नेक्स्ट करे ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। ब्लॉक का मास कितना दिया है, m इक्वल टू 2 kg अटैच टू ए स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर। इस पुल टू डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस पुल कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन from rest at t is equal to displacement of the particle block at any time t। किसी टाइम t पे हमसे पूछा है, ठीक है, किसी भी टाइम t पे। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाई m के बराबर। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 50 बाई 2 इक्वल टू 5। कितना आ गया, 5 के बराबर। तो अब ये बताओ, यहां पे एम्पलीट्यूड कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। a इक्वल टू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। मीटर में करेंगे तो 0.05 मीटर के बराबर। तो अब इक्वेशन लिखते हैं, x इक्वल टू क्या लिखते हैं, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ठीक है, ओमेगा t। x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.05 साइन ओमेगा। ओमेगा कितना आया है, 5 इंटू t। कितने टाइम के बाद हमसे पूछ रहा है इक्वेशन, t टाइम के बाद, इतना मीटर के बराबर। x इक्वल टू 0.05 साइन 5t मीटर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है द सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल्स विथ कांस्टेंट स्पीड। एक कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, तो क्या होगा, तो ये अपने कुछ समय बाद अपने मतलब पाथ को रिपीट तो करेगी, पीरियोडिक तो होगी, बट सिंपल हार्मोनिक नहीं होगी, क्योंकि ये टू एंड फ्रो को फॉलो नहीं कर रही है। अगर सर्कुलर मोशन के अगर हम एक केवल डायमीटर के, अगर कोई भी डायमीटर के अलोंग पूछते तो हार्मोनिक मोशन होता, लेकिन हमें क्या पूछा है सर्कुलर पे, तो ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक तो होगी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ। अगर हमसे केवल डायमीटर के अलोंग पूछता तो हार्मोनिक भी होती। नेक्स्ट कर है which of the following statement is true for velocity and acceleration of particle execute simple harmonic motion।
वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। अगर हम मानते हैं मीन पोजीशन पे है, पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा हमारा ओमेगा a के बराबर। ये क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, अगर x 0 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। a इक्वल टू 0। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्सट्रीम पोजीशन पे x कितना हो जाएगा, a के बराबर, a स्क्वायर के बराबर। तो वेलोसिटी कितना आ गई, 0 के बराबर। तो एक्सीलरेशन कहां कितना हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a के बराबर। यहां पे एक्सीलरेशन क्या है, मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। आइए देखते हैं ऑप्शन, व्हेन v इज मैक्सिमम a इज 0। सही बात है, अगर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है तो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, 0 के बराबर। आंसर फर्स्ट, व्हेन v इज 0 a इज 0। गलत बात है, जहां v 0 हो रही है वहां a क्या हो रहा है, मैक्सिमम। v इज मैक्सिमम, अगर v मैक्सिमम हो रही है तो a मैक्सिमम, ये भी गलत बात है। अगर जहां v मैक्सिमम होगी वहां a क्या होगा, 0 के बराबर। अगर a 0 तो वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ, अगर a 0 होगा तो ये पार्टिकल क्या होगी, कुछ भी नहीं वैल्यू हो सकता, वो मैक्सिमम अपने वेलोसिटी मैक्सिमम पे होगी। तो ये भी गलत। आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, a simple pendulum of length L and having a bob of mass m is suspended in car। एक कार में सस्पेंड किया गया है। The car is moving on a circular track of radius r with uniform speed v। If the pendulum make a small oscillation in a radial direction about its equilibrium position, its time period of oscillation। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहां लगेगा, AC, हमेशा सेंटर की तरफ। ठीक है, अगर कोई सर्कुलर पाथ पे कार मूव कर रही है तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहां लगेगा, सेंटर की तरफ। और G इस पे क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम यहां क्या निकालेंगे, G इफेक्टिव। और ये कितना होता है, ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई r के बराबर। तो अगर हम यहां पे G इफेक्टिव निकालें, G इफेक्टिव इक्वल टू अंडर रूट, दोनों क्या है 90 पे, तो अंडर रूट G स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा। तो G डैश इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट G प्लस ये कितना है AC v स्क्वायर अपॉन r के होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, G डैश इक्वल टू अंडर रूट G प्लस v के पावर 4 अपॉन r स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g डैश, g इफेक्टिव डैश। तो ये कितना हो गया, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन ये कितना है, g इफेक्टिव, g स्क्वायर, यहां पे क्या है, ये g स्क्वायर होगा। ठीक है, g स्क्वायर प्लस v के पावर 4 अपॉन r स्क्वायर के बराबर अंडर रूट में। तो आंसर कौन सा हमारा बना, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है रेजोनेंस इज एग्जांपल ऑफ। रेजोनेंस किसका एग्जांपल होता है, यह होता है फोर्स ऑसिलेशन का, फोर्स ऑसिलेशन का। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट, The sound wave travels fast in solid, liquid, gas, vacuum। सबसे ज्यादा कहां साउंड वेव ट्रेवल्स फास्ट करती है, सॉलिड मीडियम में। सॉलिड मीडियम में क्यों करती है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर आसानी इजिली हो जाता है, तो इसलिए सॉलिड में आसानी से ट्रांसफर होती है, बहुत दूर तक होती है, फास्ट होती है।
कौन सा आंसर हुआ? फर्स्ट। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज इतना एट ए डिस्टेंस इतना फ्रॉम मीन पोजीशन इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 3 सेंटीमीटर अपॉन एक्सेलरेशन कितना है? 12। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4, बाहर निकलेगा 2, तो 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई। हमारा टाइम पीरियड कितना आ गया? पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर होगा? फोर्थ। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कर है टू पेंडुलम है टाइम पीरियड, दो पेंडुलम है जिनका टाइम पीरियड ये और ये दिया है। दे स्टार्ट शोइंग एसएचएम टुगेदर, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? क्या फेज डिफरेंस होगा बिटवीन द आफ्टर लॉन्गर हैज कंप्लीट वन ऑसिलेशन? जब ये लंबे वाला जो जिसका टाइम पीरियड जितना लंबा है वो जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो इनका फेज डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, तो फेज डिफरेंस x इक्वल टू क्या होता है? a sin ओमेगा t। ये हमारा क्या होता है? फेज। तो पहले के लिए अगर लिखे तो पहले के लिए लिखे φ1 इक्वल टू कितने पे? t टाइम पे। तो क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई t इनटू टाइम कितना है? t इक्वल टू कैपिटल T, t से t कैंसिल, φ1 कितना आ गया? 2 पाई के बराबर। अब इतने टाइम पे हम देखें फेज कितना आ रहा है? φ2 इक्वल टू ये आ रहा है 2 पाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी इनटू कितने टाइम पे? 5t बाई 4। ये t से t कैंसिल, ये 2, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5 पाई बाई 2 या 2.5 पाई के बराबर। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1। ये कितना है? 2.5 पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू कितना आ गया? 0.5 पाई। पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10, ये 2 पाई बाई 2 के बराबर। फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 यानी 90 के बराबर। आंसर कौन सा हुआ? सेकंड। देख लो आराम से एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, which of the following true for progressive wave? Particle velocity is equal to minus wave velocity into slope of displacement particle। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है? रिलेशन पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप, ये रिलेशन होता है। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स। माइनस का मतलब क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। गलत बात, गलत है। पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू वेव वेलोसिटी अपॉन स्लोप, ये भी गलत है। हमारा रिलेशन क्या होता है? पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप के बराबर। तो आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट, Laplace assumed that the sound propagation in gas take place under उन्होंने क्या assumption लिया था? वो कैसे लिए थे? एडियाबैटिक कंडीशन। ठीक है, जो भी न्यूटन किए थे वो किस पे बेस किए थे? आइसोथर्मल पे। न्यूटन किस पे थे? आइसोथर्मल पे। तो ये क्या बोले थे? v इक्वल टू होता है अंडर रूट गामा p बाई रो के बराबर या अंडर रूट गामा RT बाई m के बराबर। ठीक है, तो लेप्लास किस पे थे? एडियाबैटिक कंडीशन पे। आंसर कौन सा हुआ? सेकंड। एडियाबैटिक कंडीशन मान के इसको एक्सपेरिमेंट किए तो हम इनका वैल्यू गैस में सेम आ गया था। कितना आया था? 331 के बराबर। नेक्स्ट, करंट वाटर वेव आर। वाटर वेव कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, बोथ, नाइदर लॉन्गिट्यूडनल नॉन ट्रांसवर्स। कैसी होती है? दोनों होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स कब होगी? जब लिक्विड के सरफेस पे होगी तो क्या होगी? ट्रांसवर्स,
और लिक्विड के अंदर जब देखा जाता है तो क्या मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल। तो वाटर वेव कैसी होगी, दोनों लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कहां पाया जाता है, सॉलिड एंड लिक्विड के सरफेस पे। ये कहां पाया जाता है, ऑल मीडियम। लॉन्गिट्यूडनल कहां पाई जाती है, सारे मीडियम में, जबकि ट्रांसवर्स कहां पाई जाती है, सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे। इसका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्स एंड टी रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिव वेव। कौन सा इसमें प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू क्या होता है, ए साइन या कॉस, आर कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। इस इक्वेशन को पहला फॉलो कर रहा है, ठीक है, पहला तो होगा, ठीक। अब आगे चेक करते हैं। अब इसमें साइन और कॉस तो है नहीं इन दो में, तो इसको कैसे चेक करते हैं, इसको हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी। अगर इसको जब कैलकुलेट करेंगे, अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो ये हमारे प्रोग्रेसिव वेव को फॉलो करेगा। कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो ये प्रोग्रेसिव वेव को फॉलो नहीं करेगा। कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन क्या होती है, ये होता है x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 रखने पे y कैसा है, फाइनाइट। अगर x इक्वल टू इनफाइनाइट, t इक्वल टू इनफाइनाइट रखे तो y कैसा है, फाइनाइट। अगर इसको ये फॉलो करेगा तो ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर कंटिन्यूअस होगा तो वो प्रोग्रेसिव वेव को फॉलो करेगा। तो पहले इसको चेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस, अगर हम x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहां 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। यहां भी रखेंगे 0 तो ये क्या हो जाएगा, 0। 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये y इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 के बराबर। इसको सेटिस्फाई कर दिया, y फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, x इक्वल टू इनफाइनाइट रखते हैं। जब हम यहां रखेंगे y के लिए x इक्वल टू इनफाइनाइट तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, इनफाइनाइट। t इक्वल टू इनफाइनाइट तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो टर्म भी क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यहां क्या हो गया, 1 अपॉन इनफाइनाइट। और 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब, वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 0। 0 भी क्या होता है, एक फाइनाइट वैल्यू होता है। तो ये दोनों को फॉलो कर गया, तो ये भी हमारा प्रोग्रेसिव हो गया, ये भी हो गया। अब इसको थर्ड को देखते हैं। थर्ड को देखेंगे तो अगर इसको देखेंगे, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे, t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, वैल्यू अपॉन 0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो ये तो हमारा फाइनाइट है नहीं, तो ये इसको फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स डज नॉट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। वैक्यूम में कौन सी वेव नहीं ट्रेवल करेगी, सेस्मिक वेव, ठीक है। ये तीनों क्या होती है, ये तीनों एक्सरे, लाइट रे, रेडियो वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होता है और इसको मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। इसको सेस्मिक वेव को मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। तो वही पूछ रहा है कौन सी ट्रेवल नहीं करेगी, तो कौन सी नहीं करेगी, सेस्मिक वेव। और ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इनको मीडियम की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना इज। हमसे क्या पूछा है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, k इंटू पाथ डिफरेंस। k इंटू पाथ डिफरेंस, ये रिलेशन होता है। k क्या होता है, k होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। k क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ये डेल्टा x, ये होता है पाथ डिफरेंस। हमें क्या दिया है, पाथ डिफरेंस दिया है डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो हमसे पूछा क्या है, फेज डिफरेंस। रखते हैं, रिप्लेस करते हैं। k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। रखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x कितना है, लैम्डा बाई
2 लैम्डा से लैम्डा 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया पाई के बराबर। फेज डिफरेंस कितना होगा पाई के बराबर। कौन सा आंसर हुआ सेकंड, देख लो। नेक्स्ट कर रहा है द इक्वेशन ऑफ ए गिवन वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू इतना डिस्प्लेसमेंट इन इतना t इक्वल टू 0 पे कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर। द टोटल फेज एट इतना, हमसे पूछ रहा है कि 7.5 पे टोटल फेज कितना हो गया। 7.5 का मतलब क्या हो गया 15/2। इतना टाइम पे फेज क्या होगा। सबसे पहले हम t इक्वल टू 0 पे इसको निकाले, y इक्वल टू 10 साइन, अगर t इक्वल टू यहां 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 अल्फा, ये कितना दिया है t इक्वल टू 0 को 5 इक्वल टू 10 साइन अल्फा, ये कितना हो गया 1/2 इक्वल टू साइन अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया अल्फा साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो ये कितना हो जाएगा π/6 के बराबर, π/6 के बराबर। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है टोटल फेज पूछ रहा है इतने टाइम पे, इतने टाइम पे क्या होगा। तो अब इसको रखते हैं इतने टाइम पे, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू ये कितना हो गया y10। ये सब नहीं हमें करना है, हमें केवल फेज निकालना है, तो हम पूरा ये टर्म रखें, ये कितना हो जाएगा 2π/45 इंटू टी कितने टाइम पे पूछा है 15/2 पे इंटू 15/2 प्लस अल्फा निकाल चुके हैं, अल्फा कितना आया है अल्फा आया है π/6 के बराबर, π/6 के बराबर। ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 15×45, तो ये क्या हो जाएगा π/3 प्लस π/6, यहां से कॉमन करेंगे 6, तो ये क्या हो जाएगा 2π प्लस π इक्वल टू 3π/6, ये 2, ये क्या आ गया π/2 के बराबर। तो 7.5 सेकेंड के बाद इसका फेज कितना हो जाएगा π/2 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्या रहा है द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन फ्लूइड में साउंड वेव क्या होता है v इक्वल टू होता है अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, हमारा ये होता है। ठीक है, आइए देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम, पहला ही सही है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम, ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है लेकिन रूट में होता है, ये भी गलत है। आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट a pipe 30 centimeter long is open at both end, which harmonic mode of the pipe resonate, इतना हमें इतने फ्रीक्वेंसी 1.1 किलो हर्ट्ज पे पूछा है कितने नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसकी ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन है, बोथ एंड ओपन है, तो इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है f इक्वल टू क्या होता है f इक्वल टू होता है v/2l के बराबर, v/2l के बराबर। अगर हम मानते हैं कि n नंबर आप इसमें वो हो जाए n नंबर के, तो n से मल्टीप्लाई करा देंगे, n क्या हो जाएगा n एक इंटीजर हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया फ्रीक्वेंसी nth नंबर के लिए, nth हार्मोनिक के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी ये हो गई। तो हमें क्या निकालना है यही n निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा n इक्वल टू 2l f n अपॉन v के बराबर। 2 इंटू l कितना है l है 30 इंटू 10 की पावर -2, ये सेंटीमीटर में है, इसको काहे में कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर में। देन फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 1.1 इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर 3, ये किलो हर्ट्ज है तो इसको हर्ट्ज में करेंगे तो 10 की पावर 3 से
मल्टीप्लाई कराएंगे अपॉन कितना है 330। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये एक इससे और 2 ये इस 3 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये इसको पॉइंट को नीचे लाए, ये नीचे आया 10 11 तिया 33, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, n इक्वल टू कितना आ गया 2, तो कितना आ जाएगा सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, इफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट, ये क्या लिखा है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी प्लस ए एक्स इक्वल टू 0। हमारी के इक्वेशन क्या होती है, हमें एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। इसको एक्सेलरेशन है तो इसको क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब इससे इसको कंपेयर करते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिया है अल्फा, ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट अल्फा। हमसे क्या पूछा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट अल्फा, तो टी इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई बाई अंडर रूट अल्फा। कौन सा आंसर बन रहा है थर्ड, 2 पाई बाई अंडर रूट अल्फा। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कर ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM with time period t and amplitude a, the mean velocity, mean velocity का मतलब हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है x इक्वल टू a sin ओमेगा t। अगर ये इक्वेशन है तो हमसे क्या पूछा है मीन एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt के बराबर। इसको डिफरेंशिएट करें, a ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t के बराबर। v इक्वल टू हमारा कितना आ गया इतना। अब कितने से पूछा है एग्जीक्यूट टाइम पीरियड t, मीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एवरेज ओवर क्वार्टर, 0 से कहां तक t/4 तक, क्वार्टर मतलब 0 से t/4 तक। हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है v dt 0 से t/4 अपॉन इंटीग्रल dt 0 से t/4। अब वैल्यू रखते हैं, जब वैल्यू रखेंगे यहां इंटीग्रल a ओमेगा, v की वैल्यू कितनी है a ओमेगा cos ओमेगा t 0 से t/4 अपॉन, इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा t, ये क्या हो जाएगा 0 से t/4, 0 से t/4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा t/4 ही। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे cos ओमेगा t को, ये क्या है ये तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा t के बराबर। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा a ओमेगा अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा t 0 से t/4 के बराबर अपॉन, ये कितना आ गया है t/4, ठीक है। ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। अब यहां क्या बचा है साइन ओमेगा t। अगर यहां पे t की वैल्यू 0 रखें, कहां से कहां तक लिमिट है 0 से t/4 तक। अगर हम यहां पे t की जगह 0 रखें तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। अपर लिमिट के लिए क्या होता है t/4, t की यहां पे रखेंगे t/4 तो ये क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाई टी इंटू टी कितना है t/4 के बराबर, t से t कैंसिल, ये 2, ये कितना हो गया पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा t/4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन पाई बाई 2 कितना होता है 90, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, a अपॉन t/4।
ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4a बाई टी के बराबर, 4a बाई टी के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 4। देख लो एक बार अच्छे से, आंसर कौन सा बन रहा है 4। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ मास m इज सिचुएटेड, पोटेंशियल एनर्जी, हमें पोटेंशियल एनर्जी इतनी दी गई है, ठीक है। यूनिट क्या है कांस्टेंट, देन टाइम पीरियड, हमसे क्या पूछा है टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इतनी दी गई है तो हम फोर्स पहले निकाल लें। F इक्वल टू क्या होता है माइनस du बाई dx के बराबर, इसको रखते हैं माइनस d, ये अगर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा u नॉट माइनस u नॉट कॉस अल्फा x अपॉन dt, सॉरी dx। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका तो यूनिट क्या हो जाएगा कांस्टेंट है 0 प्लस इसका कितना आ जाएगा माइनस u नॉट अल्फा साइन अल्फा x के बराबर। तो फोर्स कितना आ गया F इक्वल टू आ गया हमारा माइनस u नॉट अल्फा साइन अल्फा x के बराबर। फॉर SHM के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, फॉर SHM के लिए एंगल जो होगा थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, थीटा स्मॉल होना चाहिए। थीटा कैसा होना चाहिए स्मॉल थीटा होना चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है साइन अल्फा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा एक्स के बराबर। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो F इक्वल टू कितना आ गया, अगर ये बहुत छोटा है तो माइनस u नॉट अल्फा एक्स के बराबर। तो ये क्या हो गया माइनस u नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स, ठीक है। SHM के लिए क्या होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जब माइनस एक्स होता है तो यहां से कंपेयर करते हैं तो ये कितना हो गया, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा के, F इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के एक्स के बराबर। ये फोर्स है ये भी फोर्स है, दोनों को कंपेयर करें तो अगर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के SHM के लिए ये कंडीशन होती है तो यहाँ पे K इक्वल टू कितना आ गया, K इक्वल टू जब कंपेयर करेंगे तो K इक्वल टू हमें u नॉट अल्फा स्क्वायर के बराबर आ गया, u नॉट अल्फा स्क्वायर के बराबर हमें ये मिल गया। तो टाइम पीरियड क्या होगा, जब हमें K मिल गया तो टाइम पीरियड बहुत आसानी से बता देंगे, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई K। अब K की वैल्यू रख देते हैं 2 पाई अंडर रूट m u नॉट अल्फा स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 2 पाई अंडर रूट m u नॉट अल्फा स्क्वायर के बराबर। सेकंड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a body of mass इतना ग्राम कनेक्टेड ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एग्जीक्यूट SHM हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी इतना। F कितना दिया है, F इक्वल टू हमें दिया है 5 बाई पाई हर्ट्ज। द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, हमसे किसकी वैल्यू पूछ रही है स्प्रिंग कांस्टेंट की। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट K बाई m के बराबर। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है 5 बाई पाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 पाई इक्वल टू अंडर रूट K बाई m। ये कितना हो गया पाई से पाई कैंसिल 10, तो ये क्या हो गया 10 इक्वल टू अंडर रूट K बाई m। m की वैल्यू कितनी है, m हमें दिया है m इक्वल टू 20 ग्राम, तो ये केजी में कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो यहां पे रखेंगे m की वैल्यू k 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब ये रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 100 इक्वल टू k अपॉन 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराए k इक्वल टू कितना आ गया, k इक्वल टू आ गया हमारा 100 इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है तो ये 3, ये 2 जीरो और 1 जीरो कैंसिल, बचा कितना 2 न्यूटन पर मीटर के बराबर।
2 न्यूटन पर मीटर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है टू आइडेंटिकल स्प्रिंग कांस्टेंट के आर अटैच। क्या स्प्रिंग कांस्टेंट के और के, ये दोनों कैसे लगे हैं? ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। तो के इफेक्टिव कितना हो गया पैरेलल में? के इफेक्टिव जब पैरेलल में लगे होते हैं तो k1 प्लस k2 के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2k के बराबर। तो हमसे पूछा क्या है? अटैच मास m सपोर्टेड सोल इन द फिगर, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हमसे पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑसिलेशन का क्या होगा? t इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाई k के बराबर। k क्या हो गया? k इक्विवेलेंट। रिप्लेस करते हैं 2 पाई अंडर रूट m, k कितना है? 2k के बराबर। 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? सेकेंड। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। हमें प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन ये दिया है, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन ये दी गई है, where y and x are in meter and t in second, ठीक। the amplitude of the wave is 5 मीटर। हमसे कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इस इक्वेशन में 5 मीटर है। तो हमें एम्पलीट्यूड ये क्या होता है? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के x के बराबर। तो एम्पलीट्यूड कितने के बराबर है? 5 मीटर के। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला सही है। फिर हमसे क्या कह रहा है? वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 5 मीटर। कह रहा है इस वेव का वेवलेंथ 5 मीटर है। वेवलेंथ निकालते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। k इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। k की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.4 पाई। रिप्लेस करते हैं 0.4 पाई इक्वल टू 2 पाई लैम्डा। ये पाई से पाई कैंसिल, ये 2 से 2। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा इक्वल टू हो गया हमारा पॉइंट, ये हो गया 10 बाई 2 इक्वल टू 5। हमारा इसका भी 5 मीटर के बराबर आ रहा है, ये भी सही है। वेव का वेवलेंथ कितना आ रहा है? 5 मीटर के बराबर। फिर क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 50 हर्ट्ज। अब निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। ओमेगा कितना दिया है? ओमेगा इक्वल टू क्या? ओमेगा इक्वल टू 100 पाई। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई f इक्वल टू 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल, ये 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 50। f इक्वल टू कितना आ गया? 50 हर्ट्ज। ये भी सही है। अब ये क्या है? ये देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इतना। वेव की वेलोसिटी कह रहा है कि इतनी दी गई है। चेक करते हैं। ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, क्योंकि ये तीनों के तीनों शुरू के क्या है? सही है। या तो ऑल हो सकता है या फर्स्ट होगा। अब ये लास्ट चेक कर लेते हैं। अगर लास्ट भी करेक्ट आ गया तो ऑल आर करेक्ट। हमसे वेव स्पीड पूछा है। वेव स्पीड क्या होता है? w बाई k के बराबर, मतलब ओमेगा बाई k के बराबर। ये कितना हो जाएगा? 100 पाई अपॉन 0.4 पाई। पाई से पाई कैंसिल, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0। 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 250 मीटर पर सेकेंड। 250 मीटर पर सेकेंड। ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है टू आइडेंटिकल साइनसोइडल वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड इतना mm विथ a phase difference of 90। दो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 10 mm दिया है, और इनकी दोनों के बीच की दूरी, दोनों का फेज डिफरेंस कितना है? 90। दो वेक्टर 90 पे हो तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है? इनका रिजल्टेंट आता है f√2 के बराबर। अगर दोनों f है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? f√2 के बराबर। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? 10 और 10, तो यहां कितना आ जाएगा? 10√2 के बराबर। कोई आंसर बन रहा है? सेकंड, 10√2 mm के बराबर। देख लो नेक्स्ट। ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय
ये हमें एक ट्रांसवर्स वेव दी गई है। व्हाट द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल टू पार्टिकल मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होती है? वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी ए। ओमेगा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, के की वैल्यू कितनी होती है 1/2 पाई बाई लैम्डा इक्वल टू ए। ये ऊपर गया तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 पाई ए के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो नेक्स्ट। 10 मीटर लॉन्ग स्टील वायर हैज मास इतना ग्राम, द वायर इज अंडर टेंशन, इतना टेंशन हमें इतना दिया है। फिर क्या पूछ रहा है? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स, स्पीड क्या होता है? v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। तो पहले म्यू निकालते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना दिया है? 5 इंटू 10 की पावर -3। 5 ग्राम दिया है, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 10 तो ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की पावर -4। 5 इंटू 10 की पावर -4 रिप्लेस करते हैं यहां। v इसका t कितना दिया है? 80 अपॉन ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4। ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? +4। ये 16 बचे 80 तो बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 का रूट 16 का 4, 16 का कितना हो गया? 4 अपॉन 10 की पावर -4 का बाहर निकल के कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 इंटू 10 की पावर 2 इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड। इतना हमारी वेव की स्पीड होगी। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग गैस अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर सबका क्या है? सेम। वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। किसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है? अंडर रूट गामा आर टी बाई एम के बराबर। तो ये क्या है? कांस्टेंट। आर क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। तो v किस पे डिपेंड कर गई? 1 अपॉन अंडर रूट एम पे। अगर जिसका मास जितना कम होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे मास किसका कम है? हाइड्रोजन का। तो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होगी? हाइड्रोजन की। हमसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो किसकी होगी? हाइड्रोजन की। अगर कंपेयर करना हो तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन की। क्योंकि सबसे ज्यादा मास हमारा किसके पास है? क्लोरीन के पास। तो सबसे कम वेलोसिटी होगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट, कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 3 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री। ठीक है, तो पहले मान लो v था, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? t के। तो v1 अपॉन v2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट t1 अपॉन t2। v1 पहले v था, फिर क्या हो गया? 3v। पहले टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में रखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 273 अपॉन ये कितना हो रहा है? इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। 273 प्लस टी। तो ये b से भी कैंसिल, रूट हटाएंगे तो इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर। 1 अपॉन 9 इक्वल टू 273 अपॉन 273 प्लस टी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 273 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 9 इंटू 273। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। 29 27 के 7, 9 7 63 और 2 65, 9 दूनी 18 और 6 18 6 24। इतना हुआ। 273 इधर माइनस होगा तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? t इक्वल टू हो जाएगा t इक्वल टू
2457 माइनस 273, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4821 डिग्री सेंटीग्रेड, 2184 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर कौन सा होगा? थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ बीट्स कैन टेक प्लेस। बीट्स की फिनोमिना कहां टेक प्लेस होगी? बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, दोनों में होती है, लॉन्गिट्यूडनल में भी और ट्रांसवर्स वेव में। नेक्स्ट, क्या करना है? There are 26 tuning forks are arranged in the decreasing order. किसमें अरेंज है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। Their frequency, each tuning fork give 3 bits with next. The first one is octave. First क्या है? Octave to last. What is the frequency of 18th का हमें पूछा है। 26 का अगर F है तो ये कितना हो जाएगा? 2F plus 26 minus 1 into -3। D कितना है? -3 के बराबर। तो F इक्वल टू कितना हो गया? F इक्वल टू F 2F प्लस 25 इंटू -3 कितना हो गया? -75। 2F से F गया, F इक्वल टू कितना आ गया? 75। हमें कितने का पूछ रहा है? 18 ट्यूनिंग फॉक्स का। तो यहां पर रखते हैं F इक्वल टू, तो 18th का क्या हो जाएगा? 18th ये हो जाएगा 2 इंटू F कितना आया है? 75 प्लस 18 माइनस 1 माइनस 3, ये कितना हो गया? 150 माइनस 17 या 51, इसका टू कितना हो गया? 99 हर्ट्ज के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? सेकेंड। देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है डॉपलर इफेक्ट अप्लीकेबल फॉर, दोनों के लिए होता है, साउंड और लाइट वेव दोनों के लिए डॉपलर इफेक्ट अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, कह रहा है द रॉकेट इज मूविंग एट ए स्पीड इतना मीटर टुवर्ड्स ए स्टेशनरी टारगेट एमिट ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 नहीं है, 1000 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1000 हर्ट्ज। ठीक है। सम ऑफ द साउंड रीचिंग द टारगेट गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द रॉकेट एंड इको द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको एज डिटेक्टेड बाय द रॉकेट। मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर क्या है? दोनों सेम है। तो एफ डैश क्या हो जाएगा? एफ डैश इक्वल टू एफ, और ये क्या कर रहा है? टारगेट के पास जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ के आएगी। तो v प्लस u अपॉन v माइनस u। न्यूमरेटर क्या होगा? अगर न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ के आएगी। ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 1000। v कितना हो गया? 330 प्लस 220 अपॉन 330 माइनस 220, ये कितना हो जाएगा? 1000 ऊपर हो जाएगा 550 अपॉन यहां कितना हो जाएगा? 110। 0 से 0, 11 5 55, 5000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आएगी। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है द ट्रेन अप्रोचिंग ए रेलवे प्लेटफॉर्म विथ स्पीड इतना, ट्रेन की स्पीड ये है, स्टार्टिंग विद ब्लोइंग विद व्हिसिल, स्पीड ऑफ साउंड एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड साउंड फ्रॉम द व्हिसिल इज 640, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर बाय पर्सन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। मतलब ऑब्जर्वर क्या है? वी ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे रुका हुआ, तो वी ऑब्जर्वर क्या हो गया? 0। एफ डैश इक्वल टू एफ वी, ट्रेन पास जा रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, प्लस वीओ अपॉन
V माइनस VS पुट करते हैं F, ये कितना दिया है स्पीड ऑफ साउंड 340 प्लस 0 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 340 माइनस ट्रेन की स्पीड कितनी है 20, ये कितना हो जाएगा, F कितना दिया है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 640 इक्वल टू 340 अपॉन 320, इसको डिवाइड करेंगे दो बार में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 680 हर्ट्ज के बराबर। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 680 हर्ट्ज के बराबर, इतना फ्रीक्वेंसी से वो सुनेगा। नेक्स्ट कह रहा है a particle execute SHM amplitude A, एम्पलीट्यूड क्या है A, T1 T2 are the time take by the particle travels from 0 to A by 2, 0 to A by 2 के लिए कितना टाइम ले रहा है T1 and A by 2 to A कितना ले रहा है T2, तो T1 अपॉन T2 कितना होगा, x इक्वल टू क्या हो रहा है, x इक्वल टू एसएचएम की इक्वेशन क्या आती है, x इक्वल टू साइन A साइन ओमेगा T, पहले कितना चल रहा है 0 से A by 2, तो A by 2 इक्वल टू A साइन ओमेगा T, T1 ठीक है, A by 2 से A by 2 कैंसिल, साइन ओमेगा T1 इक्वल टू 1 by 2, 1 by 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 30, यानी पाई बाई 6 की, पाई बाई 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, ये कितना हो जाएगा ओमेगा T1, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई T, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू हो जाएगा पाई T अपॉन 6 2 पाई, ये पाई से पाई कैंसिल, T बाई 12, T बाई 12, T1 कितना आ गया T बाई 12। अगर 0 से A तक जाने के लिए टाइम कितना लगता है T बाई 4 के बराबर, तो अगर 0 से A के लिए हमें टाइम लगता है T बाई 4 के बराबर, अगर हमें ये टाइम मिल गया है 0 से A बाई 2 तक, अगर हम T बाई 4 से ये टाइम माइनस कर दे तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है, तो करते हैं T बाई 4 माइनस T बाई 4 माइनस ये कितना हो जाएगा T बाई 12 इक्वल टू T2, ये कितना आ गया, ये 12, ये 3T माइनस T इक्वल टू T2, T2 इक्वल टू कितना हो गया, T2 इक्वल टू हो गया हमारा 2T बाई 12 यानी T बाई 6 के बराबर। अब T1 अपॉन T2 कर देते हैं, T1 अपॉन T2 इक्वल टू, T1 की वैल्यू कितनी आई है T बाई 12 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है T बाई 6, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा T से T कैंसिल, 6 बाई 12 इक्वल टू 1 बाई 2 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है 1 बाई 2 के बराबर। सेकेंड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट a particle of mass 2 kg is moving harmonically, such potential energy vary with position, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का ग्राफ दिया है, सो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, हमसे टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। ये कितना दिया है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 4 इक्वल टू 1/2, मास कितना दिया है 2 kg, पुट करते हैं 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना दिया है 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.04, रखते हैं ये 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया 4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये 0.2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 0.04, डिवाइड करें इधर ले आके
तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4/0.04, ये हो गया 100, 4 से 4 कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया 10, ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया 10। तो टाइम पीरियड हमें निकालना है, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। अब रखते हैं 2 पाई ओमेगा कितना है 10, ये क्या हो गया 5 पाई बाई 5, कितना आया है पाई बाई 5। कोई आंसर है इस फॉर्म में? नहीं है, पाई बाई 5 ये है हमारा थर्ड आंसर है। अगर 4 से इसको डिवाइड कर दें, ये कितना हो गया 4 5 20, तो ये कितना आएगा पाई बाई 5 के बराबर। आंसर कौन सा हो गया थर्ड, देख लो एक बार, पाई बाई 5 के बराबर। नेक्स्ट, if the time period of a simple pendulum is vacuum is t, ठीक है, t इक्वल टू टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर l बाई g के बराबर। if the pendulum is completely immersed in a liquid density इतना ऑफ bob of pendulum, ठीक है, कितना टाइम हो रहा है 1/8 ऑफ द bob। तो अगर हम इसको D2 मानते हैं, D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा D1। अगर हम बॉब की मान रहे हैं D1 है, तो इसका क्या हो जाएगा D/8 के बराबर। इमर्ज करने के बाद T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन 1 माइनस D2 अपॉन D1 G के बराबर। अब इसको रिप्लेस करते हैं, अंडर रूट L अपॉन 1 माइनस D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी D1 अपॉन 8, D1 से D1 कैंसिल, G ये कितना हो जाएगा, ये इस साइड कॉमन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट L अपॉन 1 माइनस 1/8 G, ये इससे कॉमन करेंगे 8, तो ये कितना हो गया 8 माइनस 1 7/8, 8 ऊपर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई 8L अपॉन 7G। और इतने की वैल्यू क्या है, इतने की वैल्यू हमारी होती है T के बराबर। ये अगर T डैश है तो अब इसको रिप्लेस करते हैं, T डैश इक्वल टू अंडर रूट 8/7T के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है फोर्थ, अंडर रूट 8/7T के बराबर। देख लो एक बार। नेक्स्ट, का डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग इन x डायरेक्शन गिवन बाय, ये हमें इक्वेशन दी गई है। तो हमें क्या पूछा है स्पीड ऑफ द वेव मोशन, हमसे वेव मोशन का स्पीड पूछा है। वो क्या होता है v इक्वल टू ओमेगा बाई a के बराबर। ओमेगा कितना है, ओमेगा है 6, जो t के साथ होता है ओमेगा होता है, जो x के साथ होता है वो k प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है। कितना दिया है 2, तो ये कितना हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर बन रहा है सेकेंड, देख लो एक बार। नेक्स्ट, कर स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिव वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग स्पीड, इतना स्पीड हमें इतना दिया है, v इक्वल टू कितना दिया है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसको मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड के बराबर। 1 मीटर पर सेकेंड के बराबर। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, इतना 100 हर्ट्ज। द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट का बीच का हमें फेज डिफरेंस पूछा है। पाथ डिफरेंस कितना दिया है डेल्टा x इक्वल टू 2.75 सेंटीमीटर, किसमें दिया है सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे पहले यहां से लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा v/f। तो v कितना है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है इतना
मीटर हुआ, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 सेंटीमीटर के बराबर। अब रिप्लेस कर देते हैं, फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू के इनटू पाथ डिफरेंस। के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स कितना दिया है, ये दिया है 2.75। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, ये सेंटीमीटर में 1 रिप्लेस करते हैं तो ये क्या हो गया 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू 1 हो गया ये इनटू 2.75। तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई कराने के बाद 5.5 पाई के बराबर, 5.5 पाई के बराबर। इस फॉर्म में नहीं दिया है, इसको हटाओ पॉइंट के, ये हो गया 10, ये हो गया 5 दूनी 10, 11 पचे 55, 11 पाई बाई 2 के बराबर। तो हमारा फेज डिफरेंस कितना आ गया 11 पाई बाई 2 के बराबर। आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज, हमें स्टेशनरी वेव का इक्वेशन ये दिया है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ए नोड एंड इट्स नेक्स्ट एंटी नोड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये नोड है, ये नोड, तो ये पहला एंटी नोड हुआ, फिर ये नोड हुआ, फिर ये एंटी नोड हुआ। तो हमसे कह रहा है नोड का नेक्स्ट एंटी नोड, मतलब पहला एंटी नोड छोड़ के दूसरा एंटी नोड। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां तक की दूरी होती है लैम्डा बाई 2 और ये होती है लैम्डा बाई 4। तो टोटल कितनी हो गई 3 लैम्डा बाई 4 के बराबर। ये हमसे पूछा है, तो हम पहले क्या करें, लैम्डा निकाले, वेवलेंथ। ये कितना दिया है, ये हमारा दिया है k इक्वल टू पाई बाई 15। k को रिप्लेस करें 2 पाई बाई लैम्डा से इक्वल टू पाई बाई 15, पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 30, लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 30। तो अब यहां पे हम रख देंगे तो हमें नोड से नेक्स्ट एंटी नोड की डिस्टेंस मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 इंटू कितना आया है 30 अब बाई 4। तो ये कितना हो गया 7.5, 3 से इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो गया 3 5 15 के 5 और 17 के 21 1 22, 22.5 यूनिट के बराबर इतना हमारा आएगा, ठीक है 22.5। आंसर कौन सा हो गया थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट एंटी नोड का मतलब हुआ एक नोड छोड़ के अगला नोड, एंटी नोड सॉरी, एक एंटी नोड छोड़ के अगला नोड, एंटी नोड। नेक्स्ट, टू ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना एंड इतना साउंड टुगेदर, द टाइम इंटरवल बिटवीन कंसेक्टिव मैक्सिमम हेयर बाय द ऑब्जर्वर इज, ठीक है। क्या होता है टाइम t इक्वल टू होता है 1/n1 माइनस n2। n1 n2 क्या है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम सुनने के लिए 1/n1 258 माइनस 256 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 सेकेंड। कितना लगेगा 0.5 सेकेंड। आंसर सेकेंड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, the equation of plane progressive wave is given by the equation y equal to इतना, y equal to इतना। y और x किस पे दिया है सेंटीमीटर में, किसमें दिया है सेंटीमीटर में। द फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव, हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी और वेव की वेलोसिटी। ये क्या है, ये 2 पाई ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले क्या करेंगे इसको अंदर लाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी। तो इसको क्या लिखेंगे y इक्वल टू 10 साइन 2 पाई टी प्लस सॉरी माइनस ये कितना हो जाएगा 0.0052 पाई x के बराबर।
अब कंपेयर करते हैं, हमसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा कितना दिया है 2 पाई के बराबर, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ के बराबर, और ये कितना है 2 पाई, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया 1 के बराबर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1 हर्ट्ज। कौन सा आंसर हो सकता है, ये या ये दोनों कैंसिल। अब देखते हैं वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी कितनी है, ये क्या होता है, वेव वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई के बराबर, ठीक है, ओमेगा बाई के बराबर। अब रखते हैं, इसको रखेंगे तो ये कितना है 2 पाई अपॉन के, कितना हो जाएगा 2 के, कितना दिया है के हमें दिया है, के हमें दिया है 0.005 इंटू 2 पाई, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो गया 1000, तो ये क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 5, ये 200 क्या आएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन दो, इसमें क्या है, ये मीटर में है 200, तो ये नहीं होगा। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 200 बाई 100 इसका टू कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर सेकेंड। देख लो एक बार नेक्स्ट, द पिच ऑफ द म्यूजिकल नोट डिपेंड्स अपॉन, पिच किस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, पिच किस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट कह रहा है इन इक्वेशन, हमें इक्वेशन ये दी गई है, फेज इज डिफाइंड, फेज क्या होता है, जो ये हमारे साइन या कॉस के जो एंगल होते हैं वही क्या होते हैं फेज। तो फेज क्या हो गया, फेज हमारा हो गया फाई इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के बराबर। तो हमारा फेज कितना आ गया, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई के फाई जीरो के बराबर। आंसर कौन सा हो गया 4। नेक्स्ट क्या रहा है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी, जिसकी क्या होती है दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है और क्या है सेम डायरेक्शन में है। सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में होती है वो क्या बनाती है, वो क्या होती है इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या होती है इंटरफेरेंस। कौन सा आंसर हुआ सेकंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।